दोपहर के 2 बज रहे थे। मैं जापान के ओकिनावा प्रांत की राजधानी नाहा के एक चौराहे पर खड़ा था। गर्मियों की हल्की चुभन लिए धूप थी। जैसे ही मैंने टैक्सी के लिए हाथ उठाया, एक हरे रंग की टैक्सी मेरे सामने आकर रुकी। ड्राइवर की सीट का शीशा नीचे हुआ तो एक पल के लिए मैं थोड़ा चौंक गया। टैक्सी चला रही थी एक बुजुर्ग महिला। चेहरे पर उम्र की रेखाएं साफ थीं, लेकिन आंखों में युवाओं जैसा उत्साह। उन्होंने रंग बिरंगा कुर्ता पहना था, हाथों में दस्ताने थे, कलाई में एक स्टाइलिश ब्रेसलेट और आंखों पर बड़ा सा सनग्लास। चेहरे पर मास्क के बावजूद उनकी मुस्कान साफ झलक रही थी। टैक्सी में बैठते ही मैंने बातचीत शुरू कर दी। नाम और उम्र पूछने पर उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, मेरा नाम सीमा है, मैं 78 इयर्स की हूँ। फिर बड़े गर्व से बोली, मैं आज भी बिना नंबर का चश्मा पहने टैक्सी चलाती हूँ। मैंने उनसे पूछा, आंखों की रोशनी और शरीर की चुस्ती का राज क्या है? जवाब में उन्होंने टैक्सी में ही रखा फूड बॉक्स दिखाया। यह लेट्यूस है, हरी सलाद पत्ती, मैं रोज खाती हूँ। ओकिनावा का खाना और हमेशा खुश रहने की आदत लंबा और स्वस्थ जीवन देती है। सीमा अकेली नहीं है। ओकिनावा की सड़कों पर ऐसी कई कहानियां सांस लेती हैं। दुकानों पर सामान बेचते बुजुर्ग अपने सूटकेस खुद लेकर चलते। 100 साल पार के वृद्ध। यहाँ लंबी उम्र सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये यहाँ का ओल्ड नॉर्मल है। यहाँ बुजुर्ग भी वीकेंड पर दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं। हर शख्स चाहता है कि वो 100 की उम्र पार करे। बुजुर्गों के स्वस्थ जीवन का राज और उनकी उम्मीद को समझने हम ओकिनावा रिसर्च सेंटर फॉर लॉन्जेविटी साइंस के चीफ डायरेक्टर डॉक्टर मकोतो सुजुकी के पास पहुंचे और उनसे बातचीत की। उन्होंने बताया, मैं 91 इयर्स का हूँ, पर अपना खाना खुद बनाता हूँ और क्लिनिक पर मरीज भी देखता हूँ। ओकिनावा दुनिया के 5 ब्लू जोन में से एक है, यानी जहाँ के लोग सबसे लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। उम्र के इस रहस्य को समझने के लिए ओकिनावा रिसर्च सेंटर फॉर लॉन्जेविटी साइंस ने सेंटेनेरियन स्टडी की शुरुआत 1975 में हुई थी। डॉक्टर मकोतो सुजुकी इस सेंटर के चीफ डायरेक्टर हैं। हमने उनसे ही पूछा, ओकिनावा के लोगों का जीवन ऐसा कैसे है? उन्होंने बताया, स्टडी की शुरुआत में हमने 32 सेंटेनेरियन मिले थे, यानी जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा थी। इनमें से 29 बुजुर्ग ऐसे थे जो 100 साल के बाद भी स्वस्थ थे, सुन सकते थे, देख सकते थे, चल सकते थे, अपना हर काम खुद कर सकते थे। आज सिर्फ ओकिनावा में 1300 से ज्यादा सेंटेनेरियन रहते हैं, जबकि पूरे जापान में यह संख्या 95,000 से ज्यादा है। इनमें करीब 90% महिलाएं हैं। लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन का एक प्रमुख कारण है ओकिनावा के लोगों की सोच। वे कभी उम्मीद नहीं छोड़ते, वे अपने जीवन को उत्सव मानते हैं। 100 की उम्र के लोग खुद अपना खाना बनाते हैं, गार्डनिंग करते हैं और डॉग्स के साथ वॉक पर जाते हैं। डॉक्टर सुजुकी कहते हैं, मैं खुद 1 इयर्स की उम्र में मरीज देखता हूँ, अपना खाना खुद बनाता हूँ, वीकेंड पर अपनी गाड़ी खुद चलाता हूँ, बल्कि आजकल तो अंग्रेजी की ट्यूशन ले रहा हूँ। जीवन में खुद को व्यस्त रखना, हमेशा नया सीखते रहना और तनाव छोड़कर हमेशा खुश रहना ओकिनावा के लोगों के लंबे जीवन का राज है। खुद को लोगों से अलग मत कीजिए, उनके बीच रहिए, उम्र चाहे जो भी हो। डॉक्टर सुजुकी के ये 3 मंत्र जीवन में उतार लीजिए। नंबर 1, जीवन जैसा है उसे स्वीकार करिए। मुश्किल समय आए तो सोचिए, यह तो होना ही था, आगे बढ़िए। जो हो रहा है होने दीजिए, तनाव मत कीजिए, उम्मीद रखिए कि आप वापसी करेंगे।
जीवन को स्वीकार कीजिए। नंबर 2, एक दूसरे का सहयोग समूह। अपने दोस्तों का समूह बनाइए। सप्ताह में एक बार कम से कम समूह में मिलिए, पार्टी कीजिए। संकट के समय में सुरक्षा, सहयोग और एकजुटता का परिचय दीजिए। यह आपको सफल बनाता है। नंबर 3, यानी आपके जीवन में एक प्रेरणा होनी चाहिए। आपको रोज सुबह उठने की प्रेरणा देती है। ऐसी कोई चीज जो आपको रोज सुबह उठने की प्रेरणा देती हो। आपके पास एक मकसद होना चाहिए। यह पारिवारिक जिम्मेदारी, म्यूजिक सीखने से लेकर गमले में पानी डालने जैसी बातें भी हो सकती हैं।